हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है? चल रहा पढ़ाई लिखाई? चलिए, हम लोग स्टडी कर रहे थे किसके बारे में? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते क्या इंटेंसिटी होता है ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। अभी कुछ दिन टाइम लगेगा, ठीक है। ये डेरिवेशन सब है, बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, है ना। वायर के चलते करेंगे, उसके बाद फिर बात किया जाएगा आपका रिंग के चलते बात करेंगे, डिस्क के चलते बात करेंगे, ठीक है। प्रत्येक ये कंटिन्यूस चार्ज बॉडी के चलते हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो जी थाम के बैठना है ना, सावधानी पूर्वक देखना है, ठीक है। और वीडियो लेक्चर को देख करके, है ना, खुद से प्रैक्टिस करना है ना, ताकि आप सीख सके, है ना। क्योंकि ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, डेरिवेशन पूछ देगा 5 नंबर में, बोलेगा रिंग के चलते इंटेंसिटी क्या होगा, या कभी बोल देगा आपको हेमिस्फेरिकल वायर के सेमी सर्कुलर वायर के चलते क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पूछ सकता है इंटेंसिटी के बारे में, है ना, इसलिए इसको सीखना जरूरी है ना। चलिए, हम लोग क्या पढ़े थे नहीं, जरा देखिए, कुछ इस तरह देखा था। मतलब हम क्वाड्रेंट के चलते देखा था, यदि ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट वायर का क्वाड्रेंट का मतलब सर्किल का चौथाई भाग। कोई ऐसा वायर है प्लस चार्ज था इस तरह से, नहीं कुछ इस तरह से, तो इसके सेंटर पे निकाला था, नहीं बताइए। ये सेंटर का पार्ट है, सेंटर का पोर्शन, सर्किल का पोर्शन है ये सर्कुलर वायर का, तो सेंटर कहाँ पर होगा? यहाँ पे, है ना। इसको बोलते हैं चौथाई भाग। यदि इसको मिला देंगे तो हो जाएगा सेमी सर्कुलर, है ना। फिर मिला देंगे, पूरा मिला देंगे तो सर्किल बन जाएगा, नहीं। तो इसके चलते मैंने देखा था, नहीं कल निकाला था, यहाँ पर निकाला था एक क्वाड्रेंट के चलते। तो कहाँ पर इंटेंसिटी लाई करता है? तो क्वाड्रेंट को मिलाने वाला लाइन, क्वाड्रेंट का जो सिमेट्री लाइन है, सिमेट्री लाइन का मतलब क्या होता है ना, होता है इसका मतलब क्या, दोनों को मोड़ दो तो सेम लाइन को सेम दोनों ओवरलैप कर जाएगा, नहीं इस लाइन के अबाउट जैसे मोड़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये बीचों बीच जाएगा, ये ऐसे मोड़ेंगे तब ओवरलैप कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। अब देखा था इंटेंसिटी इसी पर होता है, इसी लाइन के लॉन्ग होता है ना। जब प्लस था तो देखा था इधर आ रहा है, नहीं इंटेंसिटी कितना आता है? तो √2 के लैम्डा बाई क्या होता है? r, नहीं ये चीज हमने पढ़ रखा है, कल पढ़ा था ये चीज, है ना। इसको याद रख लीजिए, है ना। किसी क्वाड्रेंट के चलते जो इंटेंसिटी होता है वो कितना होता है? √2 के लैम्डा बाई r, है ना। चलिए, मान लेते हैं यहाँ पर निगेटिव रहता तो क्या होता, बताइए। देखिए, हम जो भी काम करते हैं लोग ना पॉजिटिव लेके काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव आसान होता है, शुभ होता है, नहीं शुभ नहीं कर सकते, है ना। आसान होता है कोई भी काम करने के लिए, इसलिए हमेशा कैसा लेते हैं? चार्ज पॉजिटिव लेके ही काम करते हैं, ठीक है। और निगेटिव है, नेचर में है तो बस उल्टा कर देते हैं, कुछ नहीं। तो यही निगेटिव रहता है यहाँ पर, तो कैसे बोल देंगे? किधर होगा बताइए? वैल्यू तो इतना ही हो जाएगा, इतना ही, है ना, √2 के लैम्डा बाई r, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। पॉजिटिव था तो इधर आया था, अवे फ्रॉम द क्या वायर यहाँ है तो अवे फ्रॉम द वायर। यदि निगेटिव है तो ऐसे हो जाएगा, उसी लाइन के लॉन्ग होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री के लॉन्ग ही होगा, और टुवार्ड्स द क्या होगा? वाइड होगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या, वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इधर हो जाएगा ना। बहुत सारा मैंने बात किया था, यदि यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा? यदि प्लस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, है ना। यदि माइनस रहता तो क्या होता? अंदर की तरफ हो जाता। कितना होगा? तो √2 के लैम्डा बाई r, है ना। तो इस समय शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको देखना है बढ़िया से रूप पे, है ना। चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है? हम लोग निकाल रहे थे, होमवर्क दिया था मैंने, सेमी सर्कुलर वायर के चलते क्या होगा, है ना। सेमी सर्कुलर वायर के चलते क्या होगा? उसके सेंटर पे, है ना। तो बोला था सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे काम होगा, है ना। लेकिन जो लोग किए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो भी बढ़िया है ना। मैं इसको करता हूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछ देता है ना, इसलिए हम जरा इसको डिराइव करते हैं, हम भी करते हैं, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अपना हेडिंग तो डाल दिया था ना, हेडिंग डाला हुआ है,
है ना, हम बनाना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह से था ना, यही कुछ ऐसा था, सेमी सर्कुलर के चलते निकाल रहे थे हम लोग, इधर मिटा दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से इसी वायर के चलते निकाल रहे, इसके चलते इसको थोड़ा डार्क कर देना। ठीक है, बोल्ड कर देना, लगेगा कोई वायर है। हो गया, चलिए कैसा चार्ज दे दें, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव में काम करते हैं, है ना। दे दीजिए, कैसा चार्ज है इस पर, पॉजिटिव चार्ज है। बताइए चार्ज कहाँ पर है, लाइन पे है कि सरफेस पे है कि वॉल्यूम में है? लाइन पे। क्यों? क्योंकि वायर तो है, वायर है ना, तो वायर पे चार्ज होता है तो वहाँ पर कैसा चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसा डिफाइन किया जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। नहीं, तो यहाँ भी चार्ज कहाँ पर है, वायर पे है, तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक्सिस से जूम कर लेते हैं। नहीं, कुछ इस तरह से ये है ना, जिसको एक्स कर दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको वाई कह दिया। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस, है ना। ठीक है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, वाई एक्सिस। अब जा रहा होगा, ठीक है, वाई एक्सिस। अब जरा देखिए क्या करना है यहाँ पे, है ना, देख क्या करना है, बताइए रेडियस क्या होगा, यही होगा इसका रेडियस, यही रेडियस होगा। कितना मान लेते हैं रेडियस हम, आर, है ना, आर क्या हो गया, रेडियस हो गई। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए कुछ नहीं करना है, कल जो हमने काम किया था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जो सब सेमी सर्कुलर वायर है कितना पॉइंट चार्ज से बना होगा, लाखों करोड़ों से बना होगा, नहीं है ना। तो प्रत्येक पॉइंट के चलते निकालेंगे, जोड़ेंगे, तब तो लगता है जिंदगी बीत जाएगी, तब तो मर ही जाएंगे। नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, बस एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, है ना, और उस एलिमेंट के चलते इंटेंसिटी निकाल देंगे, है ना, और तब हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, चलिए किया जाए, शुरू करते हैं हम लोग। एक छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने काट लिया यहाँ पर, है ना, क्या किया हमने, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, यही वाला छोटा सा, मतलब पॉइंट जैसा ट्रीट करें। पॉइंट चार्ज कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए छोटा जैसा, है ना। कितना लंबाई का काटा मैंने, dl लंबाई का। नहीं, तो यहाँ से जो काटा हमने यहाँ पर काटा, तो इस एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा नहीं, जिसको मैंने बोल दिया कितना एंगल बना दिया, ये तो ये एंगल बना दिया, कितना, क्या मान ले बताइए, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये छोटा सा लंबाई भी क्या करेगा, छोटा सा लेंथ dl, वो भी तो कुछ एंगल सबटेंड करेगा ना, है, ये भी कुछ अपना एंगल बना देगा, कुछ इस तरह से, है ना, ये भी अपना कुछ एंगल बना देगा। अब इस एंगल को कितना कहा जाएगा, है ना, तो ये एंगल जो हमारा कहलाएगा, कितना कहलाएगा, ये d थीटा कहलाएगा। नहीं चलते थे यहाँ से x चलते थे, तो छोटा सा एलिमेंट dx मानते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर, है ना, d थीटा, थीटा पर ये है, तो हल्का सा इसके चलते जो एंगल बनाएगा, वो कितना एंगल बनाएगा, d थीटा, कुछ इस तरह से, ऐसा ऐसा, ये लंबाई बहुत dl है, तो ये भी क्या होगा, बहुत कम थीटा हो जाएगा, d थीटा, ऐसा ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, है ना, क्या करेंगे, देखिए तो इसको क्या करें, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर निकालना है, तो ऐसे ही काम हम लोगों ने किया था, है ना। प्लस से चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के चलते, है ना, किधर होता है, तो कुछ इस तरह से होता है, ये इसको हम लोग क्या कह देंगे, DE, क्या कहेंगे, DE। क्यों? क्योंकि छोटा सा लेंथ है, छोटा सा लेंथ के चलते क्या कहा जाएगा, चार्ज क्या होगा, DQ होगा, DQ चार्ज के चलते क्या हो जाएगा, बस इंटेंसिटी, DE, बहुत ही कम, बहुत कम लेंथ तो बहुत कम चार्ज, बहुत कम चार्ज तो बहुत कम फील्ड, है ना, इसलिए सब बोलते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, देखिए हम स्पीड में थोड़ा काम करेंगे ना, क्योंकि ये देखा हुआ है, हर बात को लिखा था, तो फास्ट में लिख के निकल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जरा बताना है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। अब बताइए ये वेक्टर
है ना थीटा एंगल पर है, इस एक्सिस से है ना, इससे है थीटा पे है, तो इधर ब्रेक करेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, डी कॉस थीटा। नहीं, इधर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ये डी साइन थीटा। बताइए होगा कि नहीं होगा, है ना। बुढ़ा के हम लोग करते करते ये सब नहीं आए, इतना देखा कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सब देखा था नहीं, जहाँ तहाँ आ गया था। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे करेंगे। अब चलिए कुछ नहीं, मेरा काम हो गया, फिगर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब बताइए चार्ज कहाँ पर है, वायर पर है। कहाँ पर है चार्ज, वायर पे है, लाइन पे है ना। तो कैसा डेंसिटी होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो वायर का दिया हुआ है ना। तो बोल दिया लेमडा क्या है मेरा, लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सब लिखाए थे नहीं। चलिए तो यहाँ पर इस पर कितना dl लंबाई में कितना चार्ज हो जाएगा, मान लेते हैं इसमें चार्ज कितना हो जाएगा dq। बहुत कम लंबाई तो बहुत कम चार्ज, बहुत कम चार्ज तो बहुत कम फील्ड, है ना। इसीलिए चार्ज ऑन dl लेंथ जो हो जाएगा, तो dl लेंथ पे चार्ज क्या मिलेगा dq, वह कितना हो जाएगा। तो बताइए क्या करें यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, चूंकि लेमडा बराबर क्या होता है बताइए, चार्ज बटे लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ कितना है dl, और dl में कितना चार्ज है dq, है ना। तो यहाँ से हमारा dq जो मिलेगा वो क्या कहेंगे, लेमडा इंटू dl, है ना। तो क्या कहा जाएगा यहाँ पर, लेमडा इंटू कितना dl। इस सब एकदम याद रखिए, सब हमेशा आते रहेगा, है ना ये चीज़ सब। इसलिए चलिए ये बात कर दिया हमने, तो कहेंगे इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, है ना, dl लेंथ, है ना, dl लेंथ के चलते होगा, वह क्या मिलेगा हमारा de, है ना। मैग्नीट्यूड निकालते इसका de का वैल्यू क्या होगा, तो कितना चार्ज है dq, डिस्टेंस कितना है ये r, तो ये भी क्या होगा रेडियस से होगा ना, है ना। क्या बोलेंगे dq बटे r स्क्वायर, नहीं पॉइंट चार्ज के चलते हम जानते हैं। तो de इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो क्या मिलेगा kq, है ना। kq का मतलब क्या बोलेंगे dq, अब बटे कितना बोला जाएगा r स्क्वायर, या यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे k, और dq का मतलब क्या यहाँ पे निकाल लिया है लेमडा इंटू dl बटे कितना हो जाएगा r स्क्वायर, और ये हमारा क्या निकल जाएगा de, है ना। चलिए इतना सारा काम मैंने कर लिया, अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे करें। चलिए अब निकालना तो क्या करें, ये निकालना है। तो देखिए इधर भी कंपोनेंट है, इधर भी कंपोनेंट है, तो हम de को इस तरह से लिख दे, क्या लिखे, तो वेक्टर de को लिखना चाहते हैं हम, है ना। de बराबर फर्नीचर लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे de को, देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो नीचे वाला क्या बोलेंगे निगेटिव वाई एक्सिस, इधर वाला क्या बोलेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस, नहीं। और हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग जानते हैं नहीं, है ना, क्या होता है डायरेक्शन, एक्स के तरफ को कौन दिखाता है आई कैप, है ना, वाई के तरफ को कौन दिखाता है जे कैप, है ना। एक्स के निगेटिव में रहेगा तो किससे दिखाएंगे, तो माइनस आई कैप से, वाई के निगेटिव में रहेगा तो किससे दिखाएंगे, तो माइनस जे कैप से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं, तो कोई वेक्टर को कैसे ऐड कर देते, रिजोल्यूशन में वेक्टर, कोई वेक्टर ए होता था नहीं, इधर बोल देते थे क्या ax, और यहाँ पर क्या बोलते थे y के तरफ तो ay बोलते थे ना। तो a बराबर हम लोग कैसे लिखते थे, कहते थे ax i कैप, अब प्लस कितना बोलते थे ay j कैप, बोलते थे बताइए, ऐसे वेक्टर को लिखते थे। सेम टू सेम यही काम करना है, de को कैसे लिखेंगे, de को, तो de को कर देंगे x कंपोनेंट, कितना बोला जाएगा de cos थीटा, कितना माइनस आई कैप, क्योंकि x की तरफ है ना, लेकिन निगेटिव में है ना, निगेटिव में इसलिए माइनस आई कैप, डायरेक्शन बता देगा। अब फिर क्या de साइन क्या थीटा माइनस जे कैप, क्यों, क्योंकि निगेटिव की तरफ है इसीलिए, है ना। चलिए मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिख दिया था, सब बात देखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब जरा यहाँ पर ध्यान दिया जाए, d का वैल्यू निकाल लिए, d का वैल्यू कितना निकाला, d का वैल्यू यहाँ पर क्या
तो देखा है के लेमडा DL बटे कितना देखा है आर स्क्वायर है ना कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा हो गया माइनस कितना मिलेगा हमारा, ये मिलेगा माइनस कितना आई कैप प्लस क्या कहा जाएगा के लेमडा DL बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू है ना, फिर कितना है यहाँ पे मेरा साइन थीटा इंटू कितना कहा जाएगा माइनस जे कैप हो गया। छोटा छोटा लिख रहे हैं, सुन के भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, ये इस तरह का निकल गया ना ये। चलिए ये हमारा DE निकल गया, DE वेक्टर है ना। चल अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल है नहीं, DL भी माना हुआ है, अपना मन से मान लिया मैंने है ना, और यहाँ पर थीटा भी क्या है माना हुआ है, ठीक है। तो दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन थोड़े करते हैं, क्या करते हैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, नहीं सिंगल वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बताइए सिंगल वेरिएबल कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम लोग एलिमिनेट करते हैं, एक वेरिएबल को हटाते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर से देखिए तो कुछ इस तरह का लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना, क्या देख ले कुछ इस तरह का लग रहा है, यही हमारा क्या ये DL है ना, और ये एंगल क्या है थोड़ा बड़ा जूम करके बना, तो देखिए जूम कर देना, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये एंगल DL है ना D थीटा, ये क्या हमारा रेडियस R। तो पहले हम लोग आर्क में कोई आर्क होता है जिसका एंगल थीटा है, रेडियस R है ना, R की लंबाई DL है नहीं, तो थीटा बराबर क्या पड़ा था L/R है ना। तो यहाँ पर D थीटा बराबर क्या बोलेंगे DL बटे क्या R, या DL बराबर क्या बोलेंगे तो RD थीटा होगा कि नहीं होगा। हाँ अब इस DL को पुट कर दीजिए यहाँ पर RD थीटा है, तो इसीलिए DE जो मिलेगा DE वह कितना मिलेगा तो कहा जाएगा के लेमडा है ना, फिर हो जाएगा RD थीटा बट्टे R स्क्वायर, फिर मिलेगा कॉस थीटा आई कैप होगा ना, फिर होगा आई नहीं माइनस आई कैप है, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ से प्लस क्या मिलेगा के लेमडा, क्या मिलेगा के लेमडा RD थीटा बटे कितना मिलेगा R स्क्वायर इंटू कितना मिलेगा साइन थीटा और माइनस कितना जे कैप होगा कि नहीं होगा। चलिए अब जरा बताइए कैसे कैसे क्या कहते हैं है ना, ये R से एगो R कैंसिल हो जाएगा, ये R से एक R कैंसिल हो जाएगा है ना, सब कुछ पीछे जैसा है ना, टोटल क्या था उस R के चलते ना वही चीज़ है, कुछ वही है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरा के लेमडा बटे कितना हो जाएगा R है ना, फिर मिलेगा कॉस थीटा है ना, फिर क्या मिलेगा D थीटा और क्या मिलेगा माइनस आई कैप प्लस मिलेगा के लेमडा बाई कितना R और फिर कितना मिलेगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा D थीटा और माइनस क्या मिलेगा जे कैप हो गया ना। चलिए ये हमारा क्या निकल गया DE निकल के आ गया नहीं। अब जरा बताना है क्या किया जाए, कैसे करें अब इसको बताइए, अब कैसे किया जाएगा इसको है ना। देखिए इसको इस तरह से कर दिया, ये हमारा DE निकल गया DE। देखिए सिंगल वेरिएबल है ना D थीटा थीटा के टर्म में, के तो कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, खाली थीटा आ गया ना थीटा टर्म में, सिंगल वेरिएबल है, तब इसको हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे नहीं। चलिए इंटीग्रेट कीजिए तो कैसे होगा करना है, इसीलिए है ना टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन करना दोनों साइड, फिर साइड क्या हो जाएगा DE, ऐसा क्या मिलेगा के लेमडा बटे R, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है ना, और ये भी कांस्टेंट कर दिए बाहर, माइनस कितना आई कैप है ना, इंटीग्रेशन क्या cos थीटा इंटू D थीटा, ठीक है, प्लस फिर कितना हो जाएगा के लेमडा बटे कितना हो जाएगा R माइनस कितना मिलेगा जे कैप और फिर कितना हो जाएगा साइन थीटा D थीटा होगा। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए इंटीग्रेशन यहाँ भी है ना, चलिए जरा दिखाए। चलिए तो
तो यहाँ से डी का इंटीग्रेशन कितना होता है ई, dx का x, dm का m, dt का t, तो de का क्या बोलेंगे e नहीं। तो इसीलिए पूरा e जो होगा हमारा वो कैसा मिलेगा, तो मिलेगा k लेमडा बटे कितना r माइनस आई कैप, ठीक है। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा sin थीटा, है ना। कहाँ से कहाँ हो जाएगा, देखिए लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ हो बताइए। हमने यहाँ पर एलिमेंट चूज किया था तो एंगल क्या बोला थीटा, यदि एलिमेंट यहाँ पर काट दे तो एंगल कितना बनता है जीरो, x के साथ कितना बनता है जीरो, तो शुरू में एंगल क्या बोलेंगे जीरो, है ना। अब y कहाँ तक है, इससे ऐसे 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 कहाँ तक, यहाँ तक गया नहीं, तो कितना एंगल बन जाएगा यहाँ पर, इसके साथ कितना एंगल बन जाएगा 180 डिग्री नहीं। यहाँ पर था तो एंगल कितना 90, यहाँ पर है तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो जीरो से क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा जीरो से क्या पाई हो जाएगा, जीरो से पाई 180 डिग्री, और फिर प्लस हो जाएगा के लेमडा बटे कितना मिलेगा आर, है ना, माइनस क्या हो जाएगा जे कैप, माइनस जे कैप, और साइन थीटा का क्या बनेगा इंटीग्रेशन माइनस कितना कॉस थीटा, है ना, और जीरो से क्या हो जाएगा पाई, हो गया। चलिए इतना सारा काम कर दिया नहीं, अब जरा इसको इंटीग्रेट करा नहीं, अब इसको मिटाएंगे हम, है ना, मिटा दीजिए सब, छाप लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, है ना। चलिए सबका प्रैक्टिस करना फिर से, है ना, खुद से घर पे, तो अब जाकर सीखिएगा, है ना। ये सब खूब आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, है ना, मैग्नेटिज्म में भी आएगा, है ना, यहाँ भी आ रहा है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो सेम टू सेम मिलेगा मैग्नेटोस्टैटिक्स, है ना। जहाँ पर चार्ज है यहाँ पे प्लस चार्ज, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल काम करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर साउथ पोल काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। मतलब सब चीज़, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, है ना। मतलब सब कुछ मिलता जाएगा, समझिए आपका मैग्नेटिज्म आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ लीजिए अच्छा से, तो वहाँ पर बहुत आसानी है ना। चलिए इस थोड़ा टाइम लेके इसमें काम करते हैं, ठीक है। चल अब क्या करना है बताइए, क्या करें, इसको इंटीग्रेशन करना ना, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमारा कुछ इस टाइप से मिलेगा के लेमडा बाई कितना आर माइनस आई कैप, है ना, और साइन लिमिट डालिए पाई ऐसा, तो कैसा मिलेगा, यहाँ से मिलेगा साइन पाई माइनस साइन कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। फिर प्लस कितना मिलेगा के लेमडा बटे कितना हो जाएगा आर कितना जे कैप माइनस जे कैप, है ना, माइनस जे कैप, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए कितना, यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा क्या माइनस कॉस पाई माइनस, और फिर ये भी वाला माइनस है ना, करते हैं ना अपर माइनस लोअर, तो उसका अपर माइनस लोअर वाला लिमिट, ठीक है, माइनस, और फिर ये वाला माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, देख लीजिए एक बार बढ़िया से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा के लेमडा बटे आर माइनस आई कैप, है ना, साइन कितना हो जाएगा मेरा साइन पाई का वैल्यू, साइन पाई कितना होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या बोलेंगे 1 माइनस साइन जीरो कितना बोलेंगे जीरो, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, सॉरी साइन पाई का वैल्यू क्या बोलेंगे जीरो, 180 है ना, तो साइन पाई का वैल्यू ले इसे निकाल लीजिए, साइन कितना बोलेंगे मान लेते हैं 180 प्लस क्या बोल देंगे इसको, या ऐसे बोल दीजिए साइन 90 प्लस क्या बोलेंगे 90, निकाल लेगा ना हेलो। अब यहाँ से फिर हमारा क्या निकलेगा, साइन हो जाएगा, साइन नहीं 90 पर चेंज करता है तो कॉस हो जाएगा 90 हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है जीरो, ठीक है। तो ये टर्म जीरो हो गया मेरा, ये जीरो, ये भी जीरो, साइन पाई जीरो, साइन जीरो जीरो, और फिर हो जाएगा यहाँ पर के लेमडा बटे आर माइनस क्या मिलेगा जे कैप हो गया। चलिए और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस कॉस पाई का वैल्यू निकाला नहीं, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है बताइए, कॉस 180 कितना होता है -1,
माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस cos 0 कितना होता है, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। अब -1 इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस 1, तो यहाँ से ये टर्म क्या मिलेगा पता है, ये तो 0 मिल जाएगा, है ना, 0 प्लस क्या मिलेगा, k 1 2, तो 2k लैम्डा बाई कितना मिलेगा 8, और ये क्या मिलेगा माइनस जे कैप, क्या मिलेगा माइनस जे कैप, और यहाँ से हमारा इंटेंसिटी जो निकल गया वह क्या मिला, 2k लैम्डा बाई क्या मिल गया, r मिल गया कितना, माइनस जे कैप। ठीक है, बताइए कैसा मिलेगा, किधर की तरफ है ना। कहने का मतलब ये हो गया, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो मिला 2k लैम्डा बाई r हो जाएगा। ठीक है, किधर होगा, तो जे माइनस जे कैप का मतलब क्या होता है, y के निगेटिव, है ना, पॉजिटिव है तो नीचे होगा सीधा, है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे की तरफ होगा नहीं, है ना। इसका मतलब क्या समझे, x कंपोनेंट में ये सीधा सीधी किधर की तरफ होगा, तो सीधा सीधी y की तरफ होगा नहीं, इसका मतलब ये होगा, इधर मिटाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे किया जाएगा, तो कुछ इस तरह से काम किया जाएगा, है ना, तो देखिए जरा, हो गया। चलो इसका मतलब क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2k लैम्डा बाई r, है ना, इतना आंसर हो गया। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया डायरेक्शन, है ना। तो बताइए अब कहेंगे तो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। यही सेमी सर्कुलर वायर है मेरा, क्या ये सेमी सर्कुलर वायर है ना, सेमी सर्कुलर वायर यही है ना, यही हमारा एक्स एक्सिस और यही क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर निकाले ना, इस पॉइंट पे निकालने हैं, लेमडा क्या है इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेडियस क्या है r, है ना। तो बताइए इसका वैल्यू किधर होगा पता है, इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी जो हमारा निकल गया वो किधर की तरफ होगा, 2k लैम्डा बाई r होगा, लेकिन इधर की तरफ होगा तो इधर की तरफ हो जाएगा, यही हो जाएगा इंटेंसिटी हमारा कितना, 2k लैम्डा बाई r। ठीक है, बस याद रहेगा। कहने का मतलब है ना, देखिए याद करने का तरीका बताया था, याद करने का तरीका बताया था, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लाइन जिस लाइन के अबाउट मोड़ेंगे ना तो उस पेपर का दोनों पोर्शन ओवरलैप कर जाए। नहीं देखिए तो जैसे मान लेते हैं इसको, है ना, x के तरफ मोड़िए, x के नाम मोड़िए तो क्या ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा। लेकिन यही बात है, इसके नाम मोड़ेंगे ना, इसको पलट देंगे इसे, तो ये वाला पोर्शन इस वाला पोर्शन पे चढ़ जाएगा नहीं, तो क्या हुआ, इसका मतलब ओवरलैप कर गया। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कहलाएगा, y वाला कहलाएगा कि x वाला कहलाएगा, y वाला कहलाएगा, क्योंकि इस लाइन के अबाउट मोड़े हमने इसको मोड़ दिया तो ये वाला पोर्शन इस पर चढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। नहीं क्या कहते हैं इसको, लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा देखा था वहां भी लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है, और किधर लाई करता है, अवे फ्रॉम द क्या, अवे फ्रॉम द वायर, है ना। देखिए यहाँ भी यही बात है, वायर कुछ इस तरह का है, यहाँ पर इंटेंसिटी जो लाई करता है नीचे लाई करता है, ये बता रहा है वाई के निगेटिव में तो कर रहा है, और यही हमारा क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री अब कितना है, 2k लैम्डा बाई r हो गया ना। तो यदि ये पॉजिटिव था मेरा, ये पॉजिटिव, तो किधर मिला, देखिए यहाँ पर निकाला है तो वायर यहाँ है ना, तो नीचे की तरफ मिला है। अब वही निगेटिव रहता है यहाँ पे तो किधर मिलता, तो इधर नहीं मिल के ऊपर की तरफ मिलता। बस वही बात खेला, सेम टू सेम जो पीछे देखा है ना। चलिए इसका डायरेक्शन क्या कहेंगे, तो कहेंगे इतना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर ड्यू टू पॉजिटिवली, बोलिए पॉजिटिवली
positively charged semicircular wire is lies on line of symmetry। बहुत ही अच्छा तरीका याद करेगा, ठीक है, डायरेक्शन याद करेगा, गजब का मेथड है ये, है ना। यही तरीका याद रखिएगा। इंटेंसिटी कहाँ पर होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा। जैसा वायर होगा लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा, और फिर क्या होगा? अवे फ्रॉम द वायर, है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगा? वायर। ये पॉजिटिवली था इसलिए अवे फ्रॉम द वायर दिया। यदि निगेटिवली रहता तो क्या होता? टुवर्ड्स द वायर। लाइन ऑफ सिमेट्री टुवर्ड्स द वायर, ठीक है। चलिए मिटा देता, मिटाते। तो ये चीज हमने समझ गया नहीं। जल्दी छापिए, जल्दी फटाफट नोट्स तैयार करते चलना है, ठीक है। चलिए बताइए, यदि निगेटिव रहता तो क्या होता? कुछ एग्जाम्पल की तरह से बात कर लेते हैं, है ना। कुछ इस तरह का रहता, है ना। ये निगेटिवली चार्ज वायर रहता, बताइए किधर होगा? बताइए इसके चलते क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसका रेडियस r है, किधर होगा? निगेटिवली है ना, तो किधर होगा? y की तरफ होता है, नहीं इस तरह से, ऐसे हो जाएगा हमारा, है ना। अवे फ्रॉम द वायर लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा, और पॉजिटिव के चलते अवे फ्रॉम द वायर लाइन ऑफ सिमेट्री यही होगा। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? यही हो जाएगा, नहीं, है ना। यही क्या हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। कहीं भी वायर दे फट से लाइन ऑफ सिमेट्री देख लेना, ठीक है ना। जरूरी थोड़ा है जो वायर खाली वायर की तरफ होगा, ऐसा वायर है तब ना। अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। किधर होगा? इधर होगा। कितना हो जाएगा? ई कितना? तो 2k लैम्डा बटे कितना? r हो गया। चलो जब ऐसा रहता तो कुछ इस तरह का वायर देता, कुछ इस तरह का वायर देता, तब बताइए जरा फटाफट सोच के बताना। लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये है रेडियस r, बताइए। अब तो कन्फ्यूजन पड़ गया, नहीं। अब कहेगा तो तो वाई की तरफ कितना होगा? वायर ऐसे है, नहीं, इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? नहीं, बस ट्रिक याद रखना है। किधर होगा? किधर होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा एंड अवे फ्रॉम द वायर। पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द वायर, निगेटिव है तो टुवर्ड्स द वायर, है ना। एक चीज कॉमन है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा? इसका लाइन ऑफ सिमेट्री किधर होगा? ऐसे होगा कि ऐसे होगा? इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री। बहुत ही गजब का चीज है, ठीक है। याद रखने का बहुत ही धांसू तरीका है ना। चलिए अब इसके चलते क्या पॉजिटिव है तो लाइन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करता है, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द वायर, तो इधर होगा ई कितना? तो बोलेंगे 2k लैम्डा वाई, 2k लैम्डा वाई, बस रहेगा यार। चलिए निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? यही तरह इसी यही वायर है ना, सेमी सर्कुलर ऐसा वायर है, लेकिन कैसा है ये? निगेटिव है। तो निगेटिव है तो कैसा हो जाएगा बताइए? लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? तो लाइन ऑफ सिमेट्री यही है, नहीं, यहाँ पर निकालना है, रेडियस r है, लैम्डा है, तो क्या होगा बताइए? किधर की तरफ? अंदर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? E बराबर क्या बोलेंगे? 2k लैम्डा वाई क्या बोलेंगे? r हो जाएगा। हाँ चलिए मिटाते हैं इधर। अब लगता है डायरेक्शन किसी भी तरह का देंगे ना, सेमी सर्कुलर तब निकल जाएगा, नहीं। वैल्यू 2k लैम्डा वाई r कहाँ पर लाई करेगा? तो लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, चाहे वो x की तरफ हो या y की तरफ हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं। लाइन ऑफ सिमेट्री पे पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द वायर, निगेटिव है तो टुवर्ड्स द वायर, हो जाएगा ना। चलिए
यदि ऐसा है तब क्या होगा? यदि ऐसा है तो क्या होगा बताइए? यदि हम निगेटिवली कह देंगे, निगेटिवली चार्ज वायर है, इसका रेडियस कितना है? r है, लीनियर चार्ज लैम्डा है, ठीक है। बताइए इधर है वायर ऐसा, तो क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री को लगा ये x की y होगा, है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? y। निगेटिव है तो कितना होगा? टुवर्ड्स द वायर, तो इंटेंसिटी इधर हो जाएगा कितना? 2k लैम्डा बाय r। अब लगता है सेट हो जाएगा, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चल, तो ये हमारा था किसके बारे में? तो देख लिया, दो चीज देख लिया नहीं, किसके चलते? क्वाड्रेंट के चलते देख लिया, सेमी सर्कुलर वायर के चलते देख लिया। याद रखना है दोनों को, है ना। दोनों का डेरिवेशन रूम पे जाकर खुद से करना है ना, एक बार देख लेना है फिर करना है खुद से, है ना। कॉपी को ढक करके करना है ताकि आप चोरी न करें, सीख सके आप, है ना। इसको सीखिएगा बढ़िया से, अपने से 2 बार 3 बार इसको ड्राइव कीजिएगा, है ना। क्योंकि जब तक डेरिवेशन नहीं आएगा समझिए एक सवाल ही है ना। कुछ लोग इसको सवाल बना के काम करता है, नहीं, हम लोग इसको डिराइव करके दिखा दिया, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो काम कर लेना, ठीक है। चल, हो गया। चलिए तो हम लोगों ने सीख लिया किसके बारे में देखा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, ड्यू टू क्वाड्रेंट वायर एट इट्स सेंटर, है ना। निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है ना, कितना होता है? √2, है ना, √2 के लैम्डा बाय r। फिर हमने देखा था सेमी सर्कुलर वायर के चलते, नहीं, कितना होता है वैल्यू? तो 2 के लैम्डा बाय r, है ना। रिजल्ट याद रखिए, ठीक है, कितना होता है सेंटर पे, है ना। यदि निगेटिव है तो टुवर्ड्स द वायर, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द वायर, है ना। बस कहाँ पर लाई करेगा? रिजल्टेंट कहाँ पर होगा? नेट, तो लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमने दो चीज देख लिया, है ना। देखिए हम चाहे तो इसका भी एक जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। जनरल फार्मूला निकाल देंगे और फिर हम, है ना, इस चीज को हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सीखिए जरा, क्योंकि सब कुछ डेरिवेशन सीखना कोई गलत काम नहीं है ना, फायदेमंद की बात है। आप जितना कीजिएगा उतना सीखिएगा, नहीं तो चाहते हैं हमको क्या? एक जनरल फार्मूला निकाल दे, ठीक है। जनरल फार्मूला होता है ना जिसमें अलग अलग स्पेशल केस का बात करते हैं, अलग अलग चीज़ का वैल्यू डालेंगे तो निकलते चला जाएगा, नहीं तो हम क्यों न चाहते हैं वो मशीन तैयार कर ले, उस मशीन में डालेंगे, जिस तरह का आर्क है वैसा एंगल डालेंगे तो निकलते चला जाएगा, ठीक है। तो हम बनाने जा रहे हैं क्या? एगो मशीन, ठीक है। किसका मशीन? तो क्वाड्रेंट वायर रहेगा तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो पुट कर देंगे तो निकल जाएगा इसका फार्मूला, है ना। फिर यदि सेमी सर्कुलर वायर है तो इस वायर के, है ना, इस वायर का बात किया जाए तो दोनों एंड के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री हो जाता है, नहीं तो वो एंगल डालेंगे तो फिर हमारा निकल जाएगा सेमी सर्कुलर वायर जैसा फार्मूला, नहीं तो हम चाहते हैं एक मशीन तैयार कर ले जिसमें जैसा आर्क दिया रहे, जितना डिग्री पे दिया रहे, मान लेते हैं 90 डिग्री था तो हमने निकाल लिया, आपको 30 डिग्री वाला दे देगा तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा, नहीं। हाँ, एक कैसा है, कुछ इस तरह का आर्क दे दिया ऐसा, बोलेगा इसका बताइए कितना है, क्या निकल पाएगा? नहीं निकल पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये 90 है ना 180 है, तो क्या इसका बोलेगा निकालिए इसका कितना होगा, तो इसका क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल दे रहे हैं। मान लेते हैं कोई इस तरह का आर्क है, ऐसा है, कुछ ऐसा आर्क है, नहीं ऐसा आर्क है, बताइए तो ये कितना है? 90 है, इसके बीच का एंगल देखिए, इसके बीच का एंगल कितना है? 90 से ज़्यादा है, 180 है ना। कहेगा इसका निकालिए, तो क्या निकाल पाएंगे हम लोग? नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने तो स्पेशल केस देखा है 90 डिग्री वाला और कौन 180 डिग्री वाला, है ना, ये तो नहीं देखा है, ठीक है। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कौन सा? एक मशीन तैयार करते थे जो किसी भी एंगल कैसा भी आर्क दिया रहेगा ना तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो डाली हेडिंग
सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे किया था, ठीक है। डालना है हेडिंग, करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कुछ लोग बोलेगा इंटेंसिटी बोल रहे हैं ना, तो टेंशन नहीं लेना है, इंटेंसिटी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, सब वही चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज आर्क, है ना, कोई चार्ज आर्क है नहीं। अब किस शेप में है ना, क्वाड्रेंट है कि सेमी सर्कुलर है ना, या कुछ एंगल पर होगा तो कुछ और हो जाएगा, नहीं। तो इस सब से चलते हम निकालना चाहते हैं ना, कोई भी किसी भी एंगल पे है, ठीक है। चलिए, जरूर है 90 पे हो या 180 पे, ठीक है। चलिए, हम लोग कुछ ऐसे दिया है ना, ऐसा आर्क, इस तरह का आर्क है, ऐसा आर्क दे दिया, ठीक है, इस तरह ये आर्क दिया है ना, ये आर्क है, कैसा है तो पॉजिटिवली ये है ना, कुछ इस टाइप से, है ना। अब बताइए ये एंगल कितना है, कैसा, क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनाता है, ऐसे रहता तो 90 डिग्री बनाता है, ऐसे 90 नहीं है ना, तो ये क्वाड्रेंट 90 वाला नहीं है ना, और यही इसका सेंटर है ना। चल, अब हम क्या करना चाहते हैं पता है, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना एंगल है, थीटा, कितना एंगल है, थीटा, बताइए। अब पूछेगा इसका कितना हो जाएगा, नहीं, तो देखिए किसी भी एंगल का अप्लीकेबल है, तीसरा है, यहाँ जाएगा तो 90 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 120 हो जाएगा, ये जाएगा तो ये एंगल होते जाएगा, यहाँ है तो कुछ और, यहाँ है तो कुछ और, नहीं। तो एट एनी एंगल थीटा के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, है ना। चलिए शुरू करते काम। क्या होगा, हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। जैसे पीछे काम किया है ना, सेम वही वर्किंग रूल यहाँ भी काम करेंगे ना। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। अब जरा बताना है कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो वही काम है, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट काट लेंगे, है ना, एक छोटा सा एलिमेंट, कितना लंबाई का, तो वही dl लंबाई का, है ना, सब कुछ वही है, खाली टाइम खराब कर रहे हैं हम लोग, है ना, टाइम नहीं खराब कर रहे हैं, सीख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और बताइए ये एंगल, बताइए ये तो इसके बीच का एंगल था थीटा, ये एंगल हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा, क्या मान लिया, अल्फा, किसके बीच का, इस एलिमेंट और एक्स एक्सिस के बीच का, नहीं। अब बताइए ये छोटा सा है तो ये भी तो कुछ एंगल बनाएगा ना, ये भी कुछ एंगल बनाएगा, ये एलिमेंट, तो ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डी अल्फा, बताइए, सब देखा हुआ चीज़ है ना। तो यहाँ पर देखिए सब लिखा जाए, फटाफट काम कर, ठीक है। लेम्डा क्या है यहाँ पे, लेम्डा है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, डेंसिटी, है ना। तो कहेंगे चार्ज ऑन dl लेंथ कितना हो जाएगा, है ना, चार्ज ऑन कहाँ पे, dl लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, dq होएगा ना, चार्ज कितना बोलेंगे, dq, सब काम पीछे वाला, सब कुछ ऐसे ही, है ना, यहाँ पर निकालूंगा, नहीं। अब जरा बताना है क्या होगा, देखिए तो अब जरा बताना है कैसे होगा, इसको बढ़ा दिया, x को बढ़ा दिया, y को बढ़ा दिया, बताइए एक छोटा सा एलिमेंट है, उसके चलते किधर होगा, ऐसे होगा फील्ड, है ना। क्या है, बहुत कम लेंथ है, बहुत कम चार्ज के चलते फील्ड क्या होगा, बहुत कम। अब बताइए ये अल्फा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा, हुआ कि नहीं होगा यहाँ, हाँ, ये और ये, है ना, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अब बताइए डी का कंपोनेंट है वो इधर हो जाएगा, सेम पीछे जैसा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डी कॉस अल्फा, एक इधर हो जाएगा, क्या बोलेंगे, डी साइन कितना हो जाएगा, अल्फा। बस फिगर कंप्लीट है, जैसा पीछे पे था वैसा ही यहाँ भी है। चलिए चार्ज कितना हो जाएगा, तो लेमडा इनटू क्या बोलेंगे, dl, लेमडा इनटू ये लंबाई, चार्ज निकल गया जो कि पीछे देखा हम लोग। अब कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना,
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू dq चार्ज, dq चार्ज या dl लेंथ के चलते भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्या है, बहुत कम है, इस बहुत कम कितना de, तो de बराबर क्या होता है फॉर्मूला k, समझे ना, एक पॉइंट चार्ज है, कैसा ये पॉइंट, और डिस्टेंस कितना है इसका, इसका भी डिस्टेंस कितना r, तो ये भी क्या होगा r, ये भी क्या है r, नहीं तो क्या होगा k क्यू बटे r स्क्वायर, तो k और dq बटे कितना बोल दिया जाएगा r स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से k है ना, अब जरा बताना क्या मिलेगा यहाँ से k, अब बताइए dq क्या मिलेगा यहाँ पर, लेमडा इंटू क्या बोला जाएगा, लेमडा इंटू dl होगा, बटे कितना हो जाएगा r स्क्वायर, ये क्या मिल गया हमारा de निकल गया, छोटा सा इंटेंसिटी निकल गया, है ना। चलिए ये छोटा सा इंटेंसिटी निकल गया हम लोगों को, है ना। अब कैसे किया जाएगा, हो गया काम। अब क्या करेंगे लोग, इस E को वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि इसका दो कंपोनेंट है, इधर एंड इधर, है ना। तो यहाँ से DE जो हो जाएगा DE, वो कैसा मिलेगा, तो इसको कहा जाएगा DE cos अल्फा माइनस I कैप, सब कुछ पीछे जैसा है जैसे देखा था हम लोगों ने, है ना। फिर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा D, है ना, ये नेगेटिव एक्स को बताता है क्योंकि इधर की तरफ है ना DE cos अल्फा, इसलिए इसको ऐसा बोल दिया, प्लस DE साइन अल्फा, ये कितना हो जाएगा माइनस J कैप हो जाएगा ना, है। चलिए ऐसा हो गया, इस तरह से काम कर लेंगे। अब जरा देखिए क्या होगा, यहाँ से DE का वैल्यू कितना बदल जाएगा, DE को क्या बोलेंगे, मिलेगा K लेमडा, है ना, K लेमडा DL बटे कितना कहा जाएगा R स्क्वायर इंटू कितना बोला जाएगा cos अल्फा, यहाँ से माइनस I कैप प्लस कितना मिलेगा K लेमडा बटे कितना, K लेमडा DL बटे कितना हो जाएगा R स्क्वायर, है ना। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कितना J कैप हो जाएगा। चल दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये हमारा मिल गया नहीं, ये निकल गया DE, ये DE निकल गया वेक्टर फॉर्म। अब जरा बताइए फ्रॉम फिगर से काम करते हैं नहीं, फ्रॉम कहाँ से, फिगर से, इसको इंटीग्रेट करते तो फिर दिक्कत होता है, क्यों, क्योंकि अल्फा भी वेरिएबल और लंबाई भी वेरिएबल, हम लोग चाहते हैं सिंगल वेरिएबल में बदल देना ही, क्योंकि इंटीग्रेशन कब करते हैं सिंगल वेरिएबल में, तो बस हो जाएगा। अब चलिए क्या होगा, फिगर में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ऐसा है फिगर, है ना। ये एंगल कितना है D अल्फा, ये कितना है DL, ये क्या है R, तो थीटा बराबर क्या होता है L बाई R, तो D अल्फा बराबर क्या बोलेंगे बताइए, हो जाएगा DL बटे कितना कहा जाएगा R, तो DL बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा R D अल्फा होगा। पुट कर दीजिए इसमें DL, पुट कर दीजिए किसके जगह DL की जगह, DL की जगह पुट करना है। तो यहाँ से हमारा DE जो मिलेगा वह मिलेगा K लेमडा RD अल्फा बटे, है ना, RD अल्फा बटे, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ से R स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा cos अल्फा, cos कितना cos अल्फा, ठीक है, और माइनस कितना I कैप प्लस, फिर कितना मिलेगा K लेमडा RD अल्फा बटे कितना मिलेगा R स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा साइन माइनस कितना J कैप होगा। चल अब जरा बताना है क्या होगा, R से एगो R कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला हमारा, मिल गया K लेमडा बटे कितना R, है ना, फिर मिलेगा यहाँ से cos अल्फा D अल्फा नहीं कितना माइनस I कैप प्लस क्या मिलेगा K लेमडा बाई R, सब कुछ पीछे जैसा नहीं, आपको देखते देखते याद हो जाएगा सब कुछ, है ना। फिर कितना हो जाएगा यहाँ से साइन अल्फा कितना D अल्फा माइनस कितना J कैप हो गया। चल अब जरा बात किया जाए, ये क्या मिल गया हमारा DE मिल गया। अब इसमें सिंगल वेरिएबल हो गया नहीं, खाली अल्फा,
क्योंकि के तो पता है, लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, अल्फा माना हुआ है नहीं, तो बस अल्फा निकाल लेते थे। उसको सिंगल वेरिएबल में आ गया ना, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो कहेंगे इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हो जाएगा, इंटेंसिटी वह कितना हो जाएगा, तो डी का इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये क्या मिलेगा डी है ना, इधर के लेमडा बटे क्या मिलेगा आर है ना, अब माइनस आई कैप भी बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा कॉस अल्फा डी अल्फा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा के लेमडा बटे आर बाहर माइनस जे क्या बाहर, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन अल्फा डी अल्फा हो जाएगा। चलिए लिमिट कहाँ से कहाँ डाला जाए, तो देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ, इसका ये छोर कहाँ है इसी पे, तो एंगल 0 है ना, और आर कहाँ तक है यहाँ तक, तो पूरा एंगल दिया हुआ था कितना थीटा, थीटा एंगल पे है नहीं, तो 0 से क्या बोलेंगे थीटा, 0 से क्या बोलेंगे यहाँ पर थीटा, मतलब किसी एंगल थीटा के लिए है, ठीक है 90 180 नहीं, किसी एंगल थीटा दिया था ना उसके लिए। अब बताइए डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी का ई है ना, तो डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, मिलेगा के लेमडा बटे आर माइनस आई कैप है ना, अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस अल्फा क्या होगा इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ से क्या कहा जाएगा साइन अल्फा नहीं, कहाँ से कहाँ, 0 से थीटा प्लस के लेमडा में कितना हो जाएगा आर दिख रहा है ना इतना, कितना बोलेंगे माइनस जे कैप, यहाँ क्या साइन का क्या होता है माइनस कॉस क्या अल्फा, कहाँ से कहाँ 0 से क्या हो जाएगा थीटा हो गया। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे है ना, स्पीड है 2.5 सेकेंड, इधर मिटा देना है, फोटो भी मिटा देना है क्योंकि लिमिट ले लिया सब काम हो गया, इसको मिटाते हैं ना। चलिए मिटाते हैं, ये तो पता चलिएगा इधर होगा। चलिए तो क्या होगा यहाँ से हमारा सॉल्व करना इसको, तो क्या होगा है ना, मिलेगा के लेमडा बटे आर है ना, के लेमडा बाय आर माइनस आई कैप, बताइए थीटा लिमिट बैठाइए, अपर माइनस लोअर लिमिट आता बिठाना ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा साइन थीटा माइनस साइन 0 डिग्री कुछ इस तरह से, प्लस फिर कितना आ जाएगा के लेमडा बटे कितना आ जाएगा आर, क्या होगा माइनस जे कैप, और फिर इसमें बिठाएंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है अल्फा हो जाएगा थीटा, तो माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, अब माइनस अब फिर ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, बुझा रहा है ना। हाँ चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा के लेमडा बटे आर है ना माइनस आई कैप, बताइए साइन थीटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा साइन थीटा, और साइन 0 0 नहीं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस हो जाएगा के लेमडा बटे आर है ना, अब माइनस कितना हो जाएगा जे कैप हो गया। चलिए अब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 + 1 कुछ इस तरह से होगा ना। चलिए खाली कैलकुलेशन है जो कि पीछे देखा है इसलिए हम थोड़ा काम कर स्पीड है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा के लेमडा बटे आर क्या मिलेगा साइन थीटा कितना माइनस आई कैप है ना, प्लस फिर यहाँ पर क्या मिलेगा के लेमडा बटे कितना हो जाएगा आर, इसको ऐसे लिख दे ऐसे 1 माइनस प्लस है ना 1 माइनस कितना कॉस थीटा है ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं माइनस जे कैप हो गया। चलिए हो गया हमारा ये इंटेंसिटी निकल गया ना। बताइए मतलब ये क्या हो गया, x का कंपोनेंट है, ये क्या है y का कंपोनेंट है नहीं, तो नेट जो निकाला जाएगा नेट इंटेंसिटी है ना, वो कैसा निकलेगा बताइए, नेट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, यही था ना, यही था क्वाड्रेंट वायर कुछ इस तरह का था है ना,
यही हमारा था, ये x है, ये y है ना। बताइए इधर कितना निकल गया हमारा, इधर जो मिल गया हमारा नेट इंटेंसिटी क्या मिला, यही हमारा E हो जाएगा, है ना। बताइए ये क्या है, निगेटिव का मतलब इस साइड क्या बोलेंगे, k लेमडा बटे कितना मिल गया r, कितना बोलेंगे sin थीटा हो गया। ये y में है ना, ये वैल्यू हो गया y की तरफ, नहीं इसको क्या बोलेंगे k लेमडा बटे कितना r, और इसका वैल्यू 1 माइनस कितना बोलेंगे cos थीटा, है ना, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, याद गया। चल अब ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल 90 है, नहीं तो इसीलिए हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी जो मिलेगा रूट अंडर कितना मिलेगा, तो कहना है k लेमडा बटे r sin थीटा, है ना, इसका स्क्वायर प्लस रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब दो एंगल 90 पे हो तो, नहीं फिर कहा जाएगा k लेमडा बटे कितना r स्क्वायर, है ना, k लेमडा r है ना, r है, और फिर कितना कहा जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, है ना, इसी तरह से 1 माइनस कितना cos थीटा, ये हो गया। इसका फिर कितना कहेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 90 पे तो इतना ही हो जाएगा, प्लस 2 इतना इतना cos 90 जीरो हो जाएगा, नहीं तो बस इतना हो जाएगा, इधर मिटा दें, ठीक है। जनरल फॉर्मूला निकाल दे रहे हैं ना, मशीन तैयार करते हैं रेडीमेड, इसमें डालना है निकालना है, ठीक है। चल प्रैक्टिस करना थोड़ा रूम पे ज़्यादा है ना, 2 बार 3 बार खुद से ड्राइव करना है तब जाके हो पाएगा। चलिए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व किया जाए इसको, सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, तो मिलेगा कुछ इस तरह से, है ना, क्या मिलेगा k लेमडा बटे r का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंदर में हो जाएगा रूट अंडर, है ना, अंदर में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस मिलेगा 1 माइनस cos, 1 माइनस cos, तो बाहर आ गया ना, तो 1 माइनस cos इसको ले लेंगे ऐसा यहाँ पर, है ना, फिर हमारा हो जाएगा ये, फिर इतना हो जाएगा, नहीं ये कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे, नहीं तो sin स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 माइनस cos कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, है ना, इसका फिर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सही है कि इसका स्क्वायर है ना, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा, ये पूरा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए अब जरा ध्यान दिए, ये कुछ इस तरह से हो गया, नहीं अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, किस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से मिल जाएगा हमारा, या ऐसा कर देते हैं क्या, स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, नहीं तो ऐसा कर दीजिए, sin स्क्वायर थीटा हो गया, है ना, ये पूरा ऐसा हो गया, नहीं तो देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, k लेमडा बटे कितना हो जाएगा r, बाहर आ गया, रूट अंडर, है ना, रूट अंडर, अब यहाँ पर क्या होगा, क्या करें यहाँ पर, है ना, पूरा का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या कर सकते हैं यहाँ, ये हो जाएगा हमारा कितना sin स्क्वायर हो जाएगा, नहीं sin स्क्वायर थीटा, फिर कुछ इस तरह का, नहीं सही जा रहा है ना,
साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो जाएगा हमारा, है ना। नहीं तो ऐसा करते हैं शुरू से, फिर करते हैं कैलकुलेशन, तब समझ में ज़्यादा बढ़िया से आ जाएगा क्लियर। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा के लेमडा बटे कितना हो जाएगा आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, प्लस हो जाएगा तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा के लेमडा बटे कितना मिलेगा आर, फिर वही बात आएगा, है ना। फिर यहाँ पर होगा 1 माइनस, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कितना बोलेंगे कॉस थीटा, कुछ इस तरह से, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा, तो ये कैसा मिलेगा, मिलेगा कुछ इस तरह से, देखिए के लेमडा बाई कितना हो जाएगा आर, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, फिर हो जाएगा रूट अंडर कितना मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्या, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो के लेमडा बाई आर आ जाएगा रूट अंडर, है ना, यहाँ हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका कोई फॉर्मूला कितना होता है इसका, जैसा करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इस तरह से होती है, ये प्लस ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे हो गया ना। अब जरा बताना है क्या हो जाएगा, मिलेगा के लेमडा बटे कितना मिलेगा आर, है ना, रूट अंडर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1, ये भी 1 है, अब फिर माइनस 2, है ना, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, पता है कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या 2, ये डिविडेंड को आया है ना, कॉस के बराबर बताया था डिविडेंड में ना। चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा, अच्छा 2 बाई, यहाँ पर 2 कर दिया ना, 2 इंटू, हाँ ऐसा आ जाएगा 2 इंटू इतना हो जाएगा, ठीक है। चल अब यहाँ से क्या मिलेगा, के लेमडा बटे कैलकुलेशन है ना, यहाँ पर जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 माइनस 2, और फिर कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का, ये बोल दिया था मैंने, नहीं है ना, तो यहाँ से फिर कितना मिल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा नहीं, अच्छा कुछ इस तरह से बोलना पड़ेगा, देखिए गलत हो गया यहाँ से कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा। चल फिर यहाँ से कितना मिलेगा 1 1 2 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से काम हो जाएगा, है ना, मिलेगा के लेमडा बटे कितना हो जाएगा आर रूट अंडर 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, तो अब जरा बताना है कितना, 2 बाहर आएगा, है ना, क्या मिलेगा 1 माइनस, है ना, 1 माइनस क्या मिलेगा cos थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसका फॉर्मूला पता है मेरे को, नहीं इसका फॉर्मूला पता है, के लेमडा यहाँ गलत लिख दिया था, है
ना, के लेमडा वाई क्या बोलेंगे आर, है ना। ये कितना हो जाएगा, मिलेगा रूट अंडर 2। अब 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, ये होता है कितना 2, है ना। ये कितना होता है 2, और फिर कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये यहाँ होता है ना 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए मिटा दे इधर, मिटाते इधर मिटा देना, ठीक है। जनरल फॉर्मूला निकाले है ना। चलिए अब कितना हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट में 2 2 एगो 2 बाहर आएगा तो क्या निकलेगा, मिलेगा के लेमडा बाई कितना आर इंटू 2 इंटू देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट है, कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, नहीं साइन थीटा बाई 2। चलिए अब यहाँ से क्या मिला, हमारा मिल गया 2 के लेमडा बाई कितना आर मिल गया ना। अब फिर कितना बोलेंगे साइन थीटा बाई 2, है ना। और यही हमारा क्या निकल गया पता है, क्या निकल गया, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया, नहीं है ना। चलिए ऐसा हो गया। और किधर डायरेक्शन क्या बनेंगे, कहाँ होगा डायरेक्शन, तो कहा जाएगा अवे फ्रॉम द क्या वाई, है ना, वायर से दूर जाता है, निकल गया। तो ये एक मशीन निकल गया हमारा, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला का निकल गया, एक जनरल फॉर्मूला निकल गया, किसी भी आर के चलते निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं विश्वास है तो देखिए निकाल के निकलता है, ठीक है। ये तो डायरेक्शन क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन किधर होगा, इधर, है ना, इधर की तरफ, मतलब वाइड यहाँ है तो अवे फ्रॉम द, नहीं अवे फ्रॉम द वाइड। अब लाइन ऑफ सिमेट्री पर होगा कि नहीं होगा ये यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई आर कैसा है ना, तो यहाँ पर मत कहेंगे, है ना। हम लोग तो वहाँ पर रखा हुआ था, इस तरह का वाइड रहेगा, ठीक है। तब डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द वाइड, सिमेट्रिकल है तो उसी लाइन के क्रॉस में होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पर होगा, ठीक है। चलिए मिटा देंगे, हो गया। तो याद रखना है कितना 2 के लेमडा बाई आर, और फिर कितना साइन थीटा बाई 2, है ना, साइन थीटा बाई 2, है ना। चलिए हो जाएगा। नेगेटिव रहेगा तो किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, है ना, टुवर्ड्स द वाई। पॉजिटिव था तो किधर की तरफ, वाई वाई किधर की तरफ, अवे फ्रॉम द वाई, हो गया ना। चलिए ये रेडीमेड निकल गया, है ना। अब ये जो 2 डेरिवेशन क्या था वो स्पेशल केस था, ठीक है। देखिए आपको बता दें, ठीक है, स्पेशल केस। स्पेशल केस पहला नंबर फॉर किसके लिए, फॉर ए क्वाड्रेंट वायर के चलते निकाल थे ना, कितना होता है याद है ना, 2 के लेमडा बाई आर, देखिए वही चीज आएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट वायर बोलना मतलब कैसा, कुछ इस तरह का, यही क्वाड्रेंट वायर है हम लोग का, है ना, ऐसा होगा। इसके चलते क्या होगा जरा बताइए, एंगल थीटा, थीटा यहाँ पर कितना होगा, थीटा बराबर क्या बनेंगे 90 डिग्री हो जाएगा ना। अब जरा पुट कीजिए तो इसको फॉर्मूला में, है ना, इंटेंसिटी कितना होगा, तो अवे फ्रॉम द वाई होगा, ठीक है। ई तो बताइए ई का वैल्यू कितना होगा, देखिए पुट कीजिए इसे फॉर्मूला, क्या मिला है 2 के लेमडा बाई आर, है ना, और कितना साइन थीटा ने रखे था 90, तो 90 बटे कितना 2 हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 के लेमडा बाई कितना मिल गया आर, और साइन 90 45 डिग्री हो जाएगा, साइन कितना बदल जाएगा यहाँ पे, तो साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 2 के लेमडा बाई कितना आर, है ना, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बटे कितना √2 हो गया। चलिए तो √2 से गुणा कर देना है, तो 2 के लेमडा बाई कितना हो जाएगा आर, है ना, √2 इंटू √2 बटे कितना √2, देखिए √2 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा √2 के लेमडा बाई कितना मिल गया आर, और यही इंटेंसिटी निकल गया, है ना। क्या बोलेंगे अवे फ्रॉम द, क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम द वाइड हो जाएगा, पता होगा अवे फ्रॉम द क्या कहा जाएगा यहाँ पर, अवे फ्रॉम द वाइड, ठीक है। आया फिर आया, देखिए आगे √2 के लेमडा यही था ना, देखिए ऐसा था तो थीटा 90 पुट कर दिया, ऐसा रहेगा तो 180 पुट करेगा, नहीं जल्दी कीजिए इसको, मिटा दो, मिटा दे। स्पेशल केस दूसरा नंबर,
दूसरा नंबर देखिए 4 है क्या, 4 है सेमी सर्कुलर वायर। इसके चलते क्या होगा देखिए, तो सेमी सर्कुलर वायर, तो इसके चलते कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का, ऐसा ही देखे थे ना, सेमी सर्कुलर वायर के चलते कुछ इस टाइप का था, नहीं ऐसा था, ठीक है। चलिए इसके चलते कितना होगा बताइए, तो क्या यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल देखिए, यहाँ पर था 90, इसके बीच का एंगल कितना बन गया यहाँ पर 180 डिग्री, नहीं तो प्रूफ करना है यहाँ पर कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम हो जाएगा, नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री पे ई, ठीक है, तो कितना मिलेगा ई, तो यहाँ पर कितना प्रूफ कर देना 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा 90 हो गया, तो 90 डिग्री साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना मिलेगा यहाँ से, तो देखिए क्या मिल गया आपका, देखिए क्या मिल गया, तो कितना मिल गया 2k लैम्डा बाई क्या मिल गया r, है ना, और यहीं पे हमारा क्या निकल गया इंटेंसिटी, डायरेक्शन क्या कहा जाएगा, तो कहेंगे क्या अवे फ्रॉम द क्या y, ठीक है। चलिए आ गया ना, निगेटिव वाला की तरफ ऊपर की तरफ वैल्यू कितना, तो उतना ही वैल्यू, तो देखिए हमने क्या किया, हमने देख लिया किसी भी r के चलते निकाल लिया 2k लैम्डा बाई r साइन थीटा बाई 2, है ना, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, नहीं और हमने निकाला था स्पेशली जो डिराइव किया था क्वाड्रेंट, किसके क्वाड्रेंट के चलते, फिर सेमी सर्कुलर वायर के चलते, है ना, तो इस तरह से डेरिवेशन किया था। कोई पार्टिकुलर पूछेगा क्वाड्रेंट के चलते तो जैसे बताए तो वैसे ही काम करना है, या क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एटेंडी एंगल पे निकाल करके स्पेशल केस निकाल देंगे, क्वार्टर को बोले तो थीटा 90 पुट कर देंगे, हो जाएगा, नहीं हाँ यहाँ पर क्या थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 180 डिग्री, यहाँ वहाँ पर थीटा कितना 90 निकल जाएगा, ठीक है। तो आसान है ये सब, है ना, रूम पे जाके इसको खुद से मेहनत करना है, ठीक है, इसको देख देख करके, है ना, पहले ये करना है बनाना है, तब जाके इसको ढक करके खुद से बनाना है, ठीक है, क्योंकि जब तक सब तो बहुत सारा डेरिवेशन करेंगे, सबका पैटर्न यही है, ऐसे ही काम करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लिया जाएगा, है ना, तब उसके चलते निकाल करके तब इंटीग्रेट किया जाएगा, फिर निकल जाएगा, नहीं तो ये हमने कर दिया, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे वायर के चलते निकालेंगे, स्ट्रेट वायर के चलते निकालेंगे इंटेंसिटी क्या होगा, है ना, ये तो आर्क सब के चलते हो गया, ठीक है। आपका होमवर्क यही है कि आप लोग खुद बना के देखिएगा, आता है कि नहीं आता है, खुद से बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो बस तो आज यही तक रहने देते हैं, ठीक है, अब देखेंगे कल स्ट्रेट वायर सब के चलते, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।